श्रोता भाई बहनों को श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। देखिए, शिव महापुराण कथा बनी में चल रही है यवतमाल जिले में। श्री राजा जी जायसवाल परिवार करवा रहा है, उनकी मित्र मंडली और सब मिलकर कर रहे हैं। बड़े भाव के साथ में कथा हो रही है। धर्म के साथ राजनीति और राजनीति के साथ धर्म तो शुरू से चला आ रहा है, कोई आज का नहीं है। ये तो पूर्व से ही राज सत्ताओं के अंतर्गत में भी ये सब कार्य चलते रहे हैं। आने वाला जो समय है वो धर्म में मूल तरह से ये नहीं कि राजनीति पूरी धर्म में आ गई है, ऐसा नहीं है, पर राजनीति में थोड़ा धर्म का हस्तक्षेप होना जरूरी है, जिससे राजनेता भी धर्म से जुड़े रहें और कहीं ना कहीं हमारे सनातन धर्म के लिए श्रेष्ठता बने। ऐसे में हिंदू धर्म जो है, हिंदू धर्म को लेकर या हिंदुत्व को लेकर राजनीति होती है, ऐसा आरोप कई विरोधी पार्टियां करती रहती है। अभी फिलहाल राम मंदिर का भी मुद्दा ताजा है, उसमें भी आरोप होते रहते हैं। तो आने वाले समय में जो भी देश का नेतृत्व करेगा, उन्होंने हिंदुत्व को लेकर क्या उनकी भूमिका रहेगी? ये तो है ही ना, जो धर्म के लिए कार्य करेगा या सनातन धर्म के लिए कार्य करेगा वही राष्ट्र पर राज्य करेगा, ये तो हम लोग कहते ही हैं। उसमें कोई विशेष वाला मुद्दा नहीं है। अब लोगों को लगता है कि ये सब धार्मिक मुद्दे हैं या तो सनातन धर्म की बात क्यों ना करें हम हिंदू धर्म की बात क्यों ना करें, जब दूसरे धर्म के लोग भी तो आगे आकर अपनी बात कहते हैं। कहीं ना कहीं किसी रूप में जब उनकी सत्ता रहती है, वो आगे रहकर हमारे मंदिर देवालय शिवालयों को तोड़ देते हैं और उस पर दूसरे मंदिरों का निर्माण करके मंदिर तोड़कर मस्जिद बना लेते हैं, तो हमको बोलने में क्या दिक्कत आती है? हम भी तो बोल सकते हैं। आज ज्ञानवापी के अंतर्गत भगवान शंकर का जो शिवालय है, विश्वेश्वर महादेव का, वो शिवालय सम्मुख में प्रकट हुआ है, तो ये राष्ट्र के आनंद की ही बात है ना, सनातन धर्म के लिए गौरवान्वित करने वाली बात है। और सबसे ज्यादा मैं धन्यवाद देना चाहूंगा कि आज के समय को, कि जो ज्ञानवापी के अंतर्गत व्यास तय खाने के अंदर जो पूजन का आज हमको आदेश मिला है, वो हमारे लिए गौरव का विषय है। भगवान के नाम पर राजनीति शुरू है, इसके बारे में आप क्या कहेंगे? देखिए, भगवान के नाम पर राजनीति नहीं हो रही है। ये तो भगवान का नाम तो पहले से ही है। राजनेता अगर उसमें प्रवेश कर रहे हैं तो अच्छी बात है ना। हम भी तो सबको चाहते हैं कि पूरे विश्व में, पूरे भारत में जितने भी राजनेता वो सब धर्म से जुड़े, उसमें क्या तकलीफ वाला विषय है? आपके जो शिव कथा पुराण में जो दावा किया जाता है कि बेल के पत्र से बीमारियां ठीक हो जाती है, सभी बातें बताई जाती है, इसको लेकर बड़ा बवाल पिछले बार भी हुआ था जब आप अमरावती में ये बात कही थी। उसके बाद में जो महिला का रियलिटी चेक किया था, वो बात झूठ निकली थी। आप हर बार शिव कथा पुराण में बेल पत्र बहाने से, जल डालने से बीमारियां ठीक होती है, आप ऐसा बताते हैं। इस बारे में विरोध किया जा रहा है। देखिए, पत्र लिखने वाले पंडित प्रदीप मिश्रा तो है नहीं। पत्र महिला ने लिखा था, वो पत्र मंच पर पढ़ा गया। महिला वही थी जो पत्र लेकर आई थी। उसने जो पत्र में लिखा वो पत्र वहीं व्यासपीठ पर छोड़ा जाता है। वो पत्र भी हमारे साथ सीओ नहीं जाते। जो पत्र आप लोग लिखते हैं वो पत्र हमारी व्यासपीठ पर आते हैं। अब उसमें विरोध का कोई सवाल ही नहीं है। बेलपत्री पूर्व समय से भी औषधि रही है। शिव जी को चढ़ाना जल, ये हमारे यहाँ पहले से भी निर्मित है कि हम पंचामृत चरणामृत सब पीते आए हुए हैं, तो उसमें कुछ गलत विषय नहीं है। जो हमारे शास्त्रों में वर्णित है, हमारे वेद और पुराण में लिखा है, वो चीज हम लोग बताते हैं। और पत्र का मानना है कि पत्र किसी महिला ने लिखा या पुरुष ने लिखा, आप लिखेंगे हम वो भी पढ़ेंगे। हमारे हाथ में जो पत्र आता है वो आप लोगों के द्वारा लिखा हुआ होता है, और उस पत्र को पढ़ना हमारा कार्य, हम व्यासपीठ से पढ़ते हैं। उसमें आप स्वयं प्रूफ के रूप में रहते हो, हाथ हिलाते हो, आप स्वयं खड़े होते हो। उस समय पर आपको बोलना चाहिए कि मैंने पत्र लिखा था, गलत है कि सही है। उसके बाद मीडिया वाले अगर वहां जाते हैं और दबाव देकर कोई पूछते हैं तो ये उनकी जवाबदारी। हमको तो पत्र हम तो लिखते नहीं, हम तो आपके शहर में पहली बार आए हैं, पहली बार मिले हैं, और आप लोग पत्र लिखकर भेजते हो, हम पढ़ते हैं। तो आप दावा करते हैं क्या बेल पत्र से? देखिए, दावा तो हम किसी चीज का नहीं करते, केवल एक महादेव का भजन और पूजन का ही दावा करते हैं। हमारा तो मूल चीज है, आप एक लोटा जल चढ़ाइए, सारी समस्या का हल होगा। आप बेलपत्री शिव जी को चढ़ाइए, उस बेलपत्री का सेवन करिए, हमारे शास्त्रों में वर्णित है, वो औषधि का कार्य करेगी। क्यों नहीं करेगी? आज लोगों की शुगर, थायराइड, कैंसर जैसी बीमारियों में फायदा हो रहा है, क्यों नहीं होगा? क्योंकि हम विश्वास भी करते हैं। जब जिस डॉक्टर के पास दवाई लेने जाते हैं, औषधि लेने जाते हैं, उसके ऊपर भी तो हम भरोसा करते हैं कि डॉक्टर हमको ठीक कर देगा, उसी तरह महादेव भी ठीक करेगा। आने वाले लोकसभा चुनाव नजदीक है, आपको अगर बीजेपी की तरफ से, पार्टी की तरफ से उम्मीदवारी मिलेगी, आप चुनाव लड़ेंगे? हम चुनाव लड़ना भी नहीं चाहते और इस मुद्दों में हम लोग बात करना भी नहीं चाहते, क्योंकि हम लोग राजनीति में है नहीं। हमारा भोलेनाथ जी से भजन करना है, स्मरण करना और जनमानस को सनातन धर्म की ओर जागृत करना है। बस मूल उद्देश्य हम लोगों का यही रहता है। आने वाले चुनाव में जो जनता है, जनता ने किस मुद्दों पर नेतृत्व चुनना चाहिए? जो सनातन धर्म के लिए कार्य करे, जो हिंदू धर्म के लिए, सनातन धर्म के लिए, राष्ट्रोत्थान के लिए कार्य करे, और
हमारे राष्ट्र को आगे बढ़ाने का कार्य करे, बस उसको चुनिए और सत्ता में बिठाइए। हिंदू राष्ट्र की भी बात होती है, कई जन हिंदू राष्ट्र की मांग करते हैं। वो तो है, हिंदू राष्ट्र तो पहले से ही है। आज भी अगर वो ज्ञान वापी के अंतर्गत जब तय खानों को खोला गया, उसकी दीवारें देखी गई, उसमें हमारे सनातन धर्म की सभी चीजें मौजूद थी। राम मंदिर का मुद्दा देखा जाए तो राम मंदिर में भी सभी चीज मौजूद थी, तो उसमें क्या दिक्कत है? सनातन धर्म पहले था, हिंदू धर्म पहले भी था, सनातन धर्म भी था, तो ये सब चीज है, तो उसको कोई नकार नहीं सकता। ठीक। तो इस